नमस्कार, मैं बालकृष्ण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24। आज आरडब्ल्यू की एक मीटिंग हुई सुरक्षा को लेके। ये आरडब्ल्यू की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, इसमें हमारे हरीश धूपड़ जी हैं जिन्होंने इस व्यवस्थाओं को देखा और इसमें एडिशनल डीसीपी, एसीपी और लोकल एसएचओ और तमाम जो थे यहाँ आरडब्ल्यू के सीनियर सिटीजन्स भी मौजूद थे। आइए जरा हरीश धूपड़ी से बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर, ये जो आपने आरडब्ल्यू की मीटिंग बुलाई है, ये मेनली सुरक्षा को लेके थी या कोई और वजह थी? एक्चुअली दिन पर दिन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, ये उन प्रॉब्लम्स को लेके एक मीटिंग हम काफ़ी टाइम से महसूस कर रहे थे। और अब 26 जनवरी को लेके, क्योंकि कोई वारदात ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसको लेके भी हम अपने साथियों के साथ चर्चा करना चाहते थे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं कि चलो भाई सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम आरडब्ल्यू के हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोगी हैं, उनके साथ सहयोग करके काम करें। शिकायतें तकरीबन सबकी एक जैसी थी, जो भी पुलिस से शिकायतें थी सबकी एक जैसी थी। जो आश्वासन आपको मिले, क्या आपको लगता है कि पूरे हो जाएंगे? हम आशावादी हैं और मुझे एक चीज़ की खुशी है, जो मैंने पहले कहा कि हमारे एरिया में जो भी एसएचओ या जो भी एसीपी आए, वो बहुत मेहनती और कोऑपरेटिव नेचर के रहे हैं। कल भी मैं एसीपी साहब से था, बहुत अच्छी बात हुई। आज मैं ये चाहता था, आज जो मैंने मीटिंग रखी था कि हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो जाएं। डीसीपी साहब का हमने स्वागत किया और हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि और अच्छी तरीके से वो सेवा करेंगे सुरक्षा के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे, हमारी महिला शक्ति यहाँ पे बैठी हैं। ये चाहती हैं कि एक दफ़ा हमें भी स्वागत का मौका दिया जाए। आइए, आप आइए, मैडम आइए, लेडीज आ जाइए, मैडम आ जाइए ना, आप पकड़ लीजिए सर, आपका स्वागत के लिए भाई फोटो ले लीजिए। हमारे सर ये सेक्टर 3 की डिफरेंट पॉकेट्स हैं, उनकी आरडब्ल्यूएस के सभी मेंबर्स हैं सर यहाँ के। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे एसीपी साहब हैं और हम तो आपके बीच में हमेशा रहते ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो समस्याएं हैं या जो आपके विचार हैं वो आप थोड़ा रखें। उसके बाद से फिर बाद में फिर हम अब देखेंगे जो भी हमारी तरफ से जो भी समाधान होगा वो बताएंगे। ज्वाइंट फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस सेक्टर 3 रोहिणी की तरफ से अपने डीसीपी साहब का और आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग को सफल बनाने की कोशिश की। एसीपी साहब भाटिया जी या एसएचओ साहब हमारे बीच में जो हैं अर्जुन सिंह जी, मतलब इस मामले में हम खुशकिस्मत है सारे रेजिडेंट्स, जो भी यहाँ पे अधिकारी आए, पुलिस अधिकारी बहुत ही कोऑपरेटिव और मिलनसार। हाँ, ये जरूर है कहीं पर गैप की वजह से मैंने महसूस किया है कि कहीं कुछ चीजें रह जाती हैं।
एक तो मैं चाहता हूं कि एक आज ही फाइनल हो जाए कि महीने 2 महीने में एक हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए फेडरेशन ऑफ जॉइंट फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए की, चाहे एसीपी साहब के साथ हो जाए चाहे एसएचओ साहब के साथ हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, बीट वाले चेंज होते रहते हैं, आरडब्ल्यूए वालों को पता ही नहीं बेचारों को होता कि हमारी बीट में बीट अफसर है कौन। ये बहुत जरूरी है, जब भी चेंज हो तो कम से कम आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी जो हैं उनको तो ये नॉलेज भी होना चाहिए। हम लोग अब खुद लोगों के हाथ पैर जोड़ के कंट्रीब्यूट करके गेट लगवाते हैं अपनी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए, कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, ये तो सैंक्शन नहीं है, तोड़ दीजिए। अरे भाई, हमने अपनी सुरक्षा के लिए आज की डेट में 1 लाख रुपए से कम नहीं एक गेट बनता, और ऑर्डर पास हो जाता भाई तोड़ दीजिए। तोड़ने में क्या जाता है, कुछ नहीं, लेकिन सुरक्षा कहाँ रह गई। हम आपके डिपार्टमेंट के साथ में हैं खड़े हुए, और हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा सोचें हमारे लोगों के बारे में। थोड़ा ध्यान रखते हुए अर्जुन जी को कवर मैं कर देता हूँ, तो मैं आपके उत्तरों के भी प्रश्नों के भी उत्तर दे देता हूँ, और आपको कुछ रिपब्लिक डे की जो प्रिकॉशंस लेनी है, आल्दो आप सब लोग जानते हैं क्या प्रिकॉशंस हम दे रहे हैं और क्या हमें आपसे उम्मीदें हैं। और ये जो रेगुलर ब्रीफिंग्स हम करते हैं, इसका पर्पस केवल यही होता है कि आपको दोबारा से अंदर से जागृत करना, और ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं ये सुख शांति से और विदाउट एनी इंसिडेंट निकल जाए। सबसे पहले दोपहर साहब के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो दोपहर साहब पहुंच जाएंगे मेरे ऑफिस में। सबसे ज़्यादा अगर किसी आरडब्ल्यूए का रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, मेरे सब डिवीजन में तीनों थानों में, तो दोपहर साहब की आरडब्ल्यूए का है। जनरली हमारी अनऑफिशियल मीटिंग तो 15 दिन में एक बार कहीं ना कहीं दोपहर साहब से पूरा आदान प्रदान हो जाता है प्रोग्राम्स का। तो सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम थी कि मीटिंग तय कर लें, आज ही तय करें, तो आज ही तय कर देते हैं कि महीने में एक मीटिंग आरडब्ल्यूए की रखें। और इसमें मेरा सजेशन ये है कि एक मीटिंग इलाके में होगी और एक मीटिंग थाने में होगी। तो अर्जुन जी नोट कर लें कि हर महीने, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग उन मीटिंगों में आएंगे, क्योंकि आपको भी समय निकालना होगा। तो ये हम तय कर देते हैं आज सभी के सामने, जो हमारी फेडरेशन है। तो मंथली मीटिंग एसएचओ साहब तय कर दिया करेंगे, मैं भी उसमें शरीक हुआ करूँगा, और ये हम आदान प्रदान पब्लिक और पुलिस स्टेशंस का कंटिन्यू रखें। दूसरा बीट अफसर्स की बात है। बीट अफसर्स को हम मिनिमम 6 मंथ का टेन्योर रखते हैं, और एसएचओ का प्रोरोगेटिव रहता है कि जो शालीन और समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बीट्स में लगाया जाता है, उनके ऊपर एक ऑफिसर भी होता है। ये सभी बीट अफसर मैंने आज इसीलिए बुलाए हैं, ये आपके सेक्टर 3 और 2 के बीट अफसर हैं। इन्होंने सारी शिकायतें भी सुन ली हैं और ये सजग है, इनको समझ में भी आ गई होगी। तो इनसे भी मेरी इनको डायरेक्शन है कि ये रेगुलरली सभी आरडब्ल्यूए रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट रखें। मैं पॉकेट की 36 का जनरल सेक्रेटरी हूँ आरडब्ल्यूए। मैं सिर्फ पुल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे पुल साहब ने बताया, मैं सिर्फ अपने पुलिस वालों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर मंगलवार को मंगल बाजार लगता है। आप कभी भी मंगल बाजार में अंदर जाइए, आप देखेंगे गाड़ियाँ चलती हैं मंगल बाजार के अंदर, और कई बार तो बदमाश किस्म के लड़के इतनी तेज़ी से बाइक और स्कूटी चलाते हैं कि हमें खुद डर लगता है कि कहीं हमें ही नहीं ठोक दें। हम लोगों ने 1978 में लगवाई। वो केस एक महिला जो पहाड़गंज में रहती है, यहाँ दुकान उसने मेन रोड पर खोली हुई है 2017 में। उस लेडी ने आके कहा कि ये गेट आपने हमारी दुकान को कवर करके क्यों लगा दिया, इसको पीछे ले जाओ।
उसने जब हमने उसकी बात को कहा कि भाई हमने तो 1978 में लगवाए थे, मैं ही चेयरमैन था उस कमेटी का, तो तब आप कहाँ थे? आप 2017 में आके गेट को हटाने की बात करती हो। तभी रोकना चाहिए था कि मेरी दुकान है और दुकान के इधर नहीं लगाना है। अब वो कहती है कि यहाँ से हटाओ। जब नहीं हटाया तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में तारीख पड़ी, जज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस से वो लेकर एनओसी के लिए हम लोगों ने भाग दौड़ की। रिपोर्ट अल्टीमेटली फाइल अर्जुन सिंह जी के पास आई, हम इनसे भी मिले। इन साहब ने ये कहा कि बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जब डीसीपी ट्रैफिक से लेकर आया तो सीधा रिग्रेट कर दिया कि हम कोई परमिशन नहीं दे सकते। तो सर ऐसा क्या आपने लिख दिया जिससे डीसीपी मीना साहब ने ये लिख के दे दिया? मुझे ये पूछना। और अगर गेट उखड़ जाते हैं तो सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हमने अपने फंड से। इस बारे में मैंने काफ़ी थीसिस किया हुआ है। गेट्स जो लगे हुए हैं हमारी सोसाइटी में, ये सब विदाउट प्रॉपर जो सर्कुलर्स हैं गवर्नमेंट के, उसके एथिक्स के खिलाफ लगे हुए हैं। लेकिन हमें क्योंकि उससे बड़ी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा ही हैं, तो हम कभी गेट लगाने से लोकल पुलिस की बात कर रहा हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस। तो जो सर्कुलर है इसमें डीसी एमसीडी जो है वो हेड होता है, और वो गेट लगाने की परमिशन तब देता है। ये मैं आप सब लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप सजग रहें कानून के बारे में, क्योंकि असल में तो हम कानून के ही रखवाले हैं ना। तो उसमें दो कंडीशंस हैं कि एसीपी लोकल पुलिस और एसीपी ट्रैफिक अलग अलग एनओसी देंगे। तो आपने जो आरती मीना साहब की बात की है, वो डेफिनेटली उनके टीआई ने रिपोर्ट दी होगी कि ये गेट लगने से ट्रैफिक में असुविधा होगी, ट्रैफिक में हिंड्रेंस होगी, और इसलिए वहाँ से आपको रिग्रेट आया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको लोकल पुलिस से कोई रिग्रेट नहीं मिला होगा। तो ये ट्रैफिक की एनओसी चाहिए होती है लीगली। लोकल पुलिस के एसीपी एसएचओ के थ्रू एसीपी के पास आती है, वो देखते हैं। और इसमें एक क्लॉज भी है, एक राइडर भी है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें राइडर है कि इवन 1 person ऑब्जेक्ट्स इंस्टॉलेशन ऑफ द गेट, यू कैन नॉट पुट इट। और उसके बाद डीसीएमसीडी हम दोनों से सर्टिफिकेट लेता है, फिर वो अपनी इंस्पेक्शन करवाता है, और फिर उसके बाद गेट इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और उसका परमिशन मिलता है। लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि आप जितने लोग बैठे हो, किसी के पास ये परमिशन नहीं होगी, और आप सबके गेट वैसे लगे हुए। तो लोकल पुलिस को हमेशा इसका एडवांटेज रहता है। लेकिन ये अंडर द कारपेट बातें होती हैं जो हम ओपनली करेंगे तो कानून की बात करेंगे। आप सब सजग आदमी हैं, ये मेरा इनके लिए उत्तर है कि ये जो चीज़ें हैं अगर पेपर पे लाओगे तो किसी का गेट नहीं लगेगा। तो अगर रेजिडेंट रेडी हैं तो बीट वाले और हम लोग तो हमेशा आपकी समस्या को सुलझाने में तत्पर ही रहते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें हम भी आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन लीगली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। रिग्रेट मिला है, वो ट्रैफिक पुलिस ने रिग्रेट दिया हो। थैंक यू। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जो अपनी एसोसिएशंस के अंदर गेट्स के अंदर वेंडर्स को सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखते हैं, उन्हें ड्यूली वेरीफाइड जरूर कराएं, क्योंकि ये वेंडर्स में से ही कोई सारे वेंडर्स खराब नहीं होते, और वो आपको डोर स्टेप पे सर्विस देते हैं, इसलिए आप उनको आने नहीं देते हैं। क्योंकि जैसा आप ठंड का मौसम है तो आप चाहते हैं कि हर सुविधा आपको अपने डोर स्टेप पे मिले, मार्केट ना जाना पड़े, तो आप अलाउ करते हैं। लेकिन उन्हीं में से ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक करता है, अनवांटेड एलिमेंट घूमता हुआ देखते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 112 नंबर पे अपने बीट अफसर को, अपने एसएचओ को, व्हाट्सएप बने हुए ग्रुप हमारे थाने के, अमन कमेटी का ग्रुप है, आरडब्ल्यूए का ग्रुप है, कहीं भी आप व्हाट्सएप डाल दें, फ़ोन कर दें। हमें फ़ोन करने से झिझके नहीं, आपको इमीडिएटली बीट अफसर हो सकता है। मैं तो अपने आप को बीट अफसर मानने लगा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे ख्याल आप लोग को वहाँ है कि मैं उसको कॉल बैक जरूर करता हूँ। अगर मैं मीटिंग में वो नहीं उठा पाया तो मैं निकल के करता हूँ, क्योंकि पुलिस को कौन फ़ोन करता है? जो किसी न किसी दुख या किसी असहनीय स्थिति में है, वही फ़ोन करता है। तो हमारा अनुरोध है आप लोगों से कि ये जो आदान प्रदान है विचारों का, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें। फ़ोन हमें डिस्टर्ब करें आप। और मैं ये आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम मेरे बीट अफसर से लेके मुझे अगर आप बता देते हैं तो उसके बाद जिम्मेवारी हमारी शुरू होती है, आपकी खत्म हो जाती है।
तो यू शुड बी सेटिस्फाइड, और आपको ये भी लगेगा कि मैंने पुलिस वाले को बता दिया। उसके बाद भी अगर वो घटनाक्रम कुछ आगे बढ़ता है तो उसके लिए पुलिस ही दोषी है। तो आप बताते रहें, आप अपनी ड्यूटी करें, हम आपको समुचित जो है उसका सोल्यूशन भी देंगे और रिस्पॉन्स भी देंगे। ये तफ्तीश से बताया। मुझे जब इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था तो प्लेट में कुछ और था। प्लेट में ये था कि हम 26 जनवरी के बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा मौका होता है, कभी कभी आना होता है, कभी कभी मिलना होता है। और उस मिलने में हमारी जनरल सुरक्षा किस प्रकार की है, हमारे यहाँ चोरियाँ कितनी हो रही हैं, हमारे यहाँ सुरक्षा का क्या माहौल है, ये सब बातों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी ही स्वस्थ माहौल में स्वस्थ विषयों पे स्वस्थ तरीके से चर्चा हुई। और उन विषयों, अब मैं जो बात करूँगा वो एक तो जनरल बात करेंगे जो आपने करी, और एक जो डिटेल में बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि 26 जनवरी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। ये मीटिंग वैसे 5-7-10 दिन पहले हो जानी चाहिए थी ताकि हम 26 जनवरी की तैयारियां और ज़्यादा तरीके से कर लें। रिपब्लिक डे हमारे यहाँ ऐसा फेस्टिवल है जिसका महत्व हमारे देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम पिछले कुछ सालों से इंडिया की प्राइड की बात करते हैं, देश का क्या माहौल विदेशों में बन रहा है, देश के बारे में कितना एक इस प्रकार की मनोवृत्ति बन रही है कि भाई देश बड़ा आगे बढ़ रहा है। तो उसमें 26 जनवरी का बड़ा महत्व है। राजपथ पर, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है, उस पर 5000 सिविलियन कंटिंजेंट, 5000 मिलिट्री का कंटिंजेंट परेड करता है। हमारे रफेल, सुखोई, सब कुछ एयर शो होता है। वो सारा का सारा सारी की सारी वेपनरी हमारी दिखाई जाती है। लेटेस्ट हमारा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में क्या हो रहा है, ये सब दिखाया जाता है। डब्ल्यूज चलते हैं, वो हमारा शोकेसिंग है। शोकेसिंग पूरी दुनिया को है कि हम कल्चरली कितना आगे बढ़ रहे हैं, और वो इतने वर्षों से हो रहा है। मतलब मेरे ख्याल से आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही ये शुरू हो गया था। मतलब गणतंत्र हम हुए 26 जनवरी 1950 को, उसके कुछ साल बाद ये परंपरा शुरू हो गई थी, और वो आज तक बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो वो ये शोकेसिंग करते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम मिलिटरीली कितने आगे बढ़ गए, हम कल्चरली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, और हम उसके बावजूद हम कितना आगे निकलते जा रहे हैं। तो वो दुनिया को इसलिए शोकेस किया जाता है ताकि हमारी ब्रांडिंग हो। हिंदुस्तान के बारे में विदेशों में कहा कहते हैं कि भैया ये स्नेक चार्मर्स का देश है, यहाँ तो धूना रमा के बैठे हैं, नंगे फिरते हैं और सांप की बीन बजाते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया को शोकेस करते हैं। पर उस शोकेसिंग में जब राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे अगर कोई धमाका हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई आर्म्ड इंट्रूजन हो जाए, कोई स्नाइपर वहाँ गोली चला दे, तो सोचिए क्या होगा, हमारी छवि का क्या होगा। तो इसलिए 26 जनवरी 15 अगस्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो इवेंट फ्री निकल जाए, ठीक ठाक से निकल जाए। तो पुलिस बेचारी, आपको पता ही है कि काम से कंस्ट्रेंट पहले ही रहती है, और 26 जनवरी आती है तो पूरी दिल्ली की आधी पुलिस वहीं लग जाती है, लगना पड़ता है। एक टीयर की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री और वो वीवीआईपी के चारों तरफ होती है, दूसरे टीयर की सिक्योरिटी उससे थोड़ा सा और आधा किलोमीटर आगे होती है, तीसरे टीयर की सिक्योरिटी पूरी नई दिल्ली के अराउंड होती है, और फिर हम सारे बॉर्डर सील कर देते हैं। बस आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक।